नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें काफी बच्चों ने ये पूछा है कि सर वेतन कितना मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सैलरी कितनी मिलती है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले जो लोग नए हों वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भी एक सीनियर असिस्टेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहा हूँ और 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो आप लोग चैनल पर भरोसा कर सकते हैं। और जितने भी भ्रामक चीजें आती रहती हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, फर्जी वैकेंसी होती हैं, सिर्फ पैसे लेकर सिलेक्शन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। बिल्कुल अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए और बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको जरूर नौकरी मिलेगी। तो आज हम लोग जानेंगे इसमें जूनियर असिस्टेंट का वेतन कितना मिलता है। फिर उसके बाद में स्टेनोग्राफर की भी बात करेंगे और बाकी ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। तो जूनियर असिस्टेंट के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि जूनियर असिस्टेंट का वेतन कितना मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो इसका बेसिक पे होता है जूनियर असिस्टेंट का, वो कितना होता है। जो बेसिक पे होता है, जो लोग जिन लोगों ने पहले कभी वीडियो देख रखा है उनको पता होगा, बेसिक पे जो कभी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी एक बेसिक पे बनाई गई है कि बेसिक जो तनख्वाह होती है वो कितनी होती है। तो जो बेसिक पे है जूनियर असिस्टेंट का, वो आपका है 21,700 रुपए। 21,700 रुपए आपका बेसिक पे है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में महंगाई भत्ता, डीए जिसको बोलते हैं। तो महंगाई भत्ता महंगाई के ऊपर डिपेंड करता रहता है। जो महंगाई भत्ता है वो आपका साल में 2 बार बढ़ता है। आपका एक बार जनवरी में बढ़ता है, दूसरी बार आपका जुलाई में बढ़ता है। 2 बार आपका साल में महंगाई भत्ता बढ़ता है। वो महंगाई इंडेक्स निकाला जाता है, उसको सरकार बताती है कितना आपका महंगाई भत्ता इस बार बढ़ना है। कभी 3% बढ़ता है, कभी 4% बढ़ता है, कभी 5% बढ़ता है, कभी 2% भी बढ़ता है। तो एवरेज जो ज्यादातर जो बढ़ता है वो 3 या 4% ही बढ़ता है। 5% बहुत कम बढ़ा है और 2% एक ही बार शायद हुआ है। तो 3-4% हर साल आपका बढ़ेगा, 4% ज्यादातर रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एचआरए कितना मिलता है। एचआरए आपको 1,200 रुपए मिलता है। ठीक है, 57% आपका महंगाई भत्ता हो गया, 21,700 आपका बेसिक पे हो गया। अब जो डीए है 57%, ये 57% किसका है? ये बेसिक पे का आपका 57% है। यानी जो 57% है आपका, ये 21,700 का 57% है। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको आपके जिले में, जिस जिले में आपकी नियुक्ति हो रही है, उस जिले में आपको कॉलोनी वगैरह मिल जाती है, बहुत सारे जिलों में मिल जाती है, बहुत सारे जिलों में नहीं मिलती है। तो अगर मान लीजिए आपको कॉलोनी मिल गई, तो आपको जो 1,200 रुपए है ये नहीं मिलेंगे। अगर आपको कॉलोनी नहीं मिलती है तो आपको ये 1,200 रुपए एचआरए के आपको मिलेंगे जूनियर असिस्टेंट वालों को। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जब हम लोग को वेतन मिलता है तो कुछ कटौतियां भी होती हैं, क्योंकि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई, तो ये न्यू पेंशन स्कीम है। तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है, 10% आपका जो सैलरी होती है उसका 10% आपको कटौती करानी पड़ती है। 10% किसकी कटौती होती है? 21,700 की 10% नहीं होगी, 21,700 प्लस डीए, यानी बेसिक प्लस डीए का आपको 10% निकालना पड़ेगा। 21,700 ये हो गया, 57% ये होगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इनका 10% टोटल आपका एनपीएस कटौती होगी, और अदर जो होती है 100 रुपए अदर जीएस वगैरह होता है, वो 10% होता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपका मैंने चीजें बता दी। अब आपको बताता हूँ कितना आपको मिलेगा। चलिए ये देखिए, 21,700 रुपए आपका बेसिक हो गया। ठीक है, डीए आपका और मैंने पिछली बार बताया 57% डीए। क्योंकि दोस्तों डीए जो वर्तमान में चल रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी वो आपका डीए है 53%। ठीक है, लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो, आपकी ज्वाइनिंग अभी जनवरी में तो होने नहीं जा रही है, जनवरी से पहले ज्वाइनिंग जो आपकी होगी वो आपकी होगी मार्च के बाद ही लगभग। तब तक आपका एक डीए और बढ़ चुका होगा। कैसे बढ़ चुका होगा? जनवरी वाला डीए बढ़ेगा, तो उसको हम लोग एवरेज 4% मान लेते हैं, तो 57% आपको डीए मिलेगा। तो 57% मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, 57% मान के ही चलेंगे हम लोग। तो 57% होता है 21,700 का 12,339, यानी 12,339 रुपए। एचआरए आपका 1,200 रुपए हो गया। कुल जो वेतन आपका होगा टोटल, वो हो गया 35,269 रुपए। कितना हो गया? 35,269 रुपए आपका कुल वेतन हो गया। अब इसमें कटौतियां होंगी, कटौतियां यानी एनपीएस। एनपीएस मैंने आपको बताया हुआ है कि 10% एनपीएस कटता है। तो एनपीएस किसका कटेगा? बेसिक प्लस डीए, इन दोनों का 10%, यानी बेसिक और डीए का 10% जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 3,406 रुपए आपका एनपीएस कटौती होगी। ठीक है, और अदर जीएस वाला 100 रुपए। तो आपकी जो कटौतियां टोटल हो गई वो आपकी हो गई 3,506 रुपए। इतनी आपकी कटौतियां हो गई। देखिए दोस्तों, जो एनपीएस होता है, जैसे 10% आप इसमें कटौती करा रहे हैं, 3,400 रुपए आप कटा रहे हैं,
ठीक है। और सरकार भी इसमें आपकी तरफ से पैसे डालती है। कितना डालती है? सरकार डालती है आपका 14%। आप 10% डालते हैं और 14% आपका सरकार डालती है। तो यानी 3406 ये और 14% जब हम इसका निकालेंगे 35 इन दोनों का ऐड करके, तो लगभग 42-43 के करीब शायद निकलेगा जाके। तो टोटल 7-8 हजार रुपए ये मान के चलिए आपका हर महीने कटेगा पैसा। वो आपका फाइनल जब रिटायरमेंट होंगे तब आपका न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर यूपीएस पेंशन स्कीम लागू हो गई है, तो यूपीएस लागू कर दी है, लेकिन वो भी सरकार ने कहा है जिसको लेनी है यूपीएस वो ले सकता है, जिसको एनपीएस लेनी है वो एनपीएस ले सकता है, वो आपके उसके ऊपर है। और इन चीजों में भी कुछ क्लियर भी नहीं है। क्या पता है आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाए तो आपकी 10% जो कटौती होती है ये भी बंद हो सकती है। तो चलिए अब आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन हैंड आपको कितना मिलेगा? तो दोस्तों इन हैंड जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 31,763, यानी 35,269 से हम लोग 3506 रुपए घटा देंगे तो आपके इन हैंड मिलेंगे 31,763 रुपए, यानी लगभग 32,000 रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो काफी ठीक ठाक सैलरी है। कोई अच्छी सैलरी तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक सैलरी है। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो आप अच्छे से अपना गुजारा जीवन यापन सारी चीजें कर सकते हैं। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात कही थी, आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि 65,000 लगभग वेतन मिलेगा आपको, 65,000 से ज्यादा मिलेगा वेतन। वो कैसे मिलेगा तो उसके बारे में हम लोग आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी आपको मिल रहा है 31,763 रुपए। अब आप कह देंगे सर मुझे 65,000 कैसे मिल जाएगा वेतन, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी आपका जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपए, और उसके बाद में हर 10 साल पे आपका लगता है वेतन आयोग, क्योंकि 7 वेतन आयोग लग चुके हैं, अब लगना है 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग कब लगेगा? 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 से लगना है, यानी आपकी ज्वाइनिंग के 7-8 महीने बाद 8वां वेतन आपका लग जाएगा। और उसमें क्या होता है, वेतन में बढ़ोतरी होती है। तो जो अभी तक देखा गया है सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वेतन में अभी तक वो हुई थी 6वें वेतन आयोग में, लगभग 54% के आसपास। 54% आपका वेतन बढ़ गया था। जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा हूं आपको 32,000 के करीब आपका वेतन आपको मिलेगा। अब उसका 54% अगर हम कर दें, 50% ही करते हैं, तो 32,000 का 50% कितना हो गया? 16,000। टोटल आपका हो जाएगा 48,000। ठीक है, टोटल आपका हो जाएगा 48,000 रुपए। लेकिन इस बार जो कर्मचारी यूनियन की मांग है वो कह रहे हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर उन्होंने निकाला हुआ है वो कह रहे हैं उसको 2.86 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कितनी सैलरी बनेगी जाके एग्जैक्ट आपकी जो कर्मचारी यूनियन की मांग है। तो वो मांग रहे हैं 2.86 कि इतना तो कम से कम हमको चाहिए, 2.86। तो अगर आप लोग 21,700 को 2.86 से गुना कर देंगे तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा आपकी सैलरी कहाँ पे पहुंच जाएगी। अगर ये मांग सरकार ने मान ली तो आपका वेतन काफी अच्छा खासा हो जाएगा। अगर 2.86 नहीं मानते हैं तो लगभग इनको 2.57 के करीब तो मानना ही पड़ेगा, इससे कम में कर्मचारी नहीं मानेंगे। और काफी अच्छा आपका वेतन हो जाएगा जाके, ये मान के चलिए आपकी स्टार्टिंग जो हो जाएगी अभी 32 लग रही है, फिर आपकी 50 के करीब तो आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी आराम से। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर मोटिवेशन मिला होगा कि अच्छा खासा वेतन भी हो जाएगा, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाएगा, सैलरी बढ़नी है तो 10 साल में सैलरी बढ़ती है। और उसके बाद क्या होगा, आपका हर साल जो आपको इंक्रीमेंट एक मिलता है 3% का, और आपका डीए 2 बार बढ़ता है, वो तो आपका बढ़ा ही करेगा। तो आप लोग तैयारी करिए, अपनी तैयारी को धार दीजिए। ये नहीं कि आप बस हल्के में तैयारी को लीजिए, ना ही टाइपिंग करें ना ही तैयारी करें, दोनों चीजों को साथ साथ करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी बहुत जल्दी ये कंप्लीट करा ली जाती है, लगभग 6 महीने में इसकी प्रक्रिया हो जाती है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन मंगल में हो।